नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दे रहा हूं। इसका आप लोग यूज करके रोज 2 से 3 ट्रेड लेना है और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 2 इंडिकेटर का यूज करने जा रहे हैं, एक मूविंग एवरेज, सेकेंड नंबर आपका RSI इंडिकेटर। दोनों को यूज करके हम बेस्ट स्ट्रेटजी दे रहे हैं जिससे आप मोटा रुपया अर्न कर सकते हैं। आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं और इसको समझते हैं। आपका RSI अभी बता रहे हैं, तो RSI ये इंडिकेटर आपका लीडिंग इंडिकेटर है। इसमें नंबर के शेप में रहता है, जैसे चार्ट तो ग्राफ तो रहेगा ही, रेंज में रहता है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो है 0 से 100 के बीच में मूव करता है, समझे ना उससे ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 0 के माइनस में नहीं जाएगा और 100 के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो स्ट्रेंथ को बताता है। तो स्ट्रेंथ मतलब बाई साइड में या सेल साइड में, है ना। तो रेंज है, तो ये 4 गो रेंज हो गया। बाई कब करना है, सेल कब करना है। दूसरा रेंज होता है कि स्टॉक ओवरबाउट चला जाता है। ओवरबाउट मतलब बहुत ज्यादा बाई हो गया, वहां से गिरेगा। अरे जो नीचे खरीदा है बेचेगा ना ऊपर, तो उसको बोलते हैं ओवरबाउट जोन में चला गया है, समझ गया। ऐसे ही आपका ओवरसोल्ड जोन होता है, मतलब सेल साइड में ट्रेड ले लिया तो गिरेगा ना, ज्यादा बिक रहा है तो ओवरसोल्ड हो जाता है स्टॉक, तो वहां से बढ़ेगा। बहुत ज्यादा कोई चीज गिर जाएगा तो बायर एक्टिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। तो 2 गो जोन हो गया, एगो ओवरसोल्ड जोन, एगो ओवरबाउट जोन। तो ओवरबाउट जोन होता है तो उसमें हमको एंट्री नहीं लेना है, मतलब बाई साइड में एंट्री तो लेना नहीं है, समझना। सेल साइड में वैल्यू कंफर्मेशन मिलेगा तो लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे बिना इंडिकेटर का हेल्प का, समझना। लेकिन बाई साइड में ओवरबाउट जोन में हमको एंट्री नया नहीं लेना है बाई साइड का, समझना। ऐसे ही ओवरसोल्ड जोन में बहुत ज्यादा स्टॉक गिर गया तो हमको विदाउट स्ट्रेंथ देखे हुए आपको सेल साइड में एंट्री नहीं करना है, समझना। गिरने तक का तो कितना गिर सकता है स्टॉक, अब बढ़ने का कितना, लेकिन स्ट्रेंथ देख करके ही एंट्री करना है, समझ ना। तो RSI इंडिकेटर रेंज वैल्यू हो गया 0 to 100। ये पॉजिटिव में मूव करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी उसी रेंज में रहेगा। और इसका स्ट्रेंथ बताता है, लीडिंग इंडिकेटर है। अब इसको हम दिखाते हैं आपको, स्क्रीन शेयर करते हैं, बोर्ड पे लेके चलते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 80, 50 और 70 रहता है। जैसे हम RSI लगा के पहले दिखा देते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हम ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, चूंकि एक ही को हमको इंडिकेटर दिखाना है। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको। अब यहाँ प्रोडक्ट में गए, सुपर चार्ट में गए, यहां से हम RSI लगाए, जैसे पावर ग्रिड का ओपन है चार्ट, इसी को रखते हैं। देखिए 59 तक गया है, 258 में बेच दिए थे। जैसे अब यहां से हम कह रहे थे कि 59 तक गया है, 258 में सामने में न बेचे हैं। चलो देखो, यहां से हम लिए RSI लगा दिए। यहां लिखा हुआ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नाम है, नाम से क्लियर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, समझ गए ना। अब इसको क्लिक किया तो ये लग गया ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पर ये वो येलो लाइन है, इसका मेरे को जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं येलो वाला। ये 2 का जरूरत, वहां आपका आएगा भी नहीं, डिमेट में नहीं आएगा आप स्टॉक, तो ये 2 हम हटा दिए है। इसको ऊपर कीजिए, गलती से डिलीट हो जाएगा। अब यहां देखिए RSI के रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे रेंज दिखा रहा है ना। जैसे इसको थोड़ा ऊपर करते हैं आप, तो रेंज है ना आपका, ये आपका 30 का है, ऊपर 70 है, यहाँ 70 है, इसी बीच में घूम रहा है। तो यहां से जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किए हम सेटिंग पर, तो यहाँ पर स्टाइल में जाइएगा तो कलर हम लाइन का चेंज कर सकते हैं, चूंकि एक ही लाइन है तो रहने देते हैं वही। अब यहां से अपर बैंड लिमिट 70 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो ये ऊपर वाला बैंड 70 का है, ये जो है आपका ऊपर।
आई लोअर नीचे बैंड है, लोअर बैंड 30 है, तो ई जो बैंड है नीचे वाला 30 है, और मिड बैंड 50 है, तो मिड वाला ये डॉट वाला लाइन है, ये जो डॉट है, 3 गो डॉट है ना जी, तो अपर वाला हो गया 70, और नीचे वाला 20, और बीच वाला 50, ठीक है। तो 4 गो रेंज हो गया, 70 के ऊपर, 30 के नीचे, एगो मिड रेंज हो गया। अब हमको इसका सेटिंग चेंज करना है, नहीं तो तुरंत आ जाएगा ओवर बाउट और ओवरसोल्ड, समझ ना। इसको हम कर दिए 80, इंट्राडे के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं, समझ ना। इसको कर दिए 20, समझ ना, इसको हम क्लिक कर दिए ओके। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर लाइन आ गया 80 पर, आइए आ गया 20 पर, अब इसी बीच में घूम रहा है प्राइस, समझना। अब हमको ये जैसे जैसे स्टेप है इसका ऊपर नीचे ही, कहने का मतलब है कोई भी इंडिकेटर जो है, जैसे हम कल बोले थे सिमेट्रिकल वर्ड है वो बोले थे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, समतुल्य। जिधर जिधर कैंडल जा रहा है उधरे उधरे इंडिकेटर जा रहा है कि नहीं। और ये नीचे गिर रहा है तो इंडिकेटर भी नीचे शो कर रहा है, ये ऊपर है तो ऊपर चल, जिधर उधर जा रहा है ना। तो ये वही चीज दिखा रहा है, तो हमको कहां पे ट्रेड लेना है वो हम बता रहे हैं, समझ ना। स्ट्रेंथ ये बता रहा है, ट्रेड लेने के लिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथ देखने के लिए। ट्रेड लेने के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे, जो ऊपर आएंगे ट्रेंडिंग इंडिकेटर वो बताएंगे कि ट्रेड कहां पर लेना है, समझ ना। तो अब इसको हम रेंज हम बता रहे हैं, इसको हम आपका ये मूव करता है, जैसे दो लाइन हम खींच देते हैं, एक लाइन ये खींचे हम, ये 80 का है, ये आपको हमको चेंज करना, 80 है, 80 का लाइन है, ये आपका हो गया। बीच में थोड़ा जगह ज्यादा दे देते हैं, इतना जगह दे देते हैं, ठीक है। यही इसका बीमारी है, खींचे हैं, ग्रीन हो गया, लेफ्ट, हाँ ये आपका 20 का हो गया। ये RSI का लाइन मूव कर रहा है इसी बीच में, है ना। इसके नीचे ये जो यहां से यहां तक है लाइन, मिड जोन हो गया। इसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं ओवर बाउट जोन, इसके नीचे है तो 20 के नीचे है तो ओवर सोल्ड जोन, समझ ना। अब देखिए 3 गो जोन हो गया, एगो बीच वाला है, तो हाँ आई बीच वाला लाइन है 50 का, या एगो लाइन खींच देते हैं, आपका कलर इसका कुछ दूसरा कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये डॉट वाला लाइन है 50 का, ठीक है। हम बाई कहां करेंगे, अब ये रेंज हो गया, बाई कहां करेंगे इसको देखिए। पहला हो गया बाई, इसको ग्रीन से लिखते हैं हम, बाई कहां करेंगे हम, जब RSI का वैल्यू, इफ RSI वैल्यू, है ना, जैसे हम इधर लिख देते हैं, नया पर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो सही रहेगा, समझ रहे। दूसरा स्लाइड हम दे देते हैं, इधर रेंज हम देख लिया है, नया स्लाइड दे देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। देखिए पहला हो गया बाई, इफ RSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा, एंड लेस देन 80, then we have to take sell side, buy side, buy करना है, सेल नहीं करना है, बाई करना है, या लिखिए ऐसे लिख देते हैं, then
it will show buy सिग्नल। ये बाई साइड सिग्नल देगा, हमको बाई करना है, समझ गए ना। इसको हम लिख देते हैं इसे RSI वैल्यू ग्रेटर देन क्या 50 और लेस देन ऐसे लिखते हैं 80। तो हमको इसको क्या करना है, बाई करना है। हाँ, ये बाई साइड हो गया। अगर RSI का वैल्यू या हम उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखे हैं, नहीं समझ में आएगा तो यहां पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है सेल साइड में, अगर RSI का वैल्यू 20 से ज्यादा या 50 के नीचे तो हमको सेल करना है। इफ RSI इंट्राडे के लिए बता रहे हैं, फॉर इंट्राडे यहां लिख देते हैं, फॉर इंट्रा डे ट्रेड। इफ RSI वैल्यू तो इंट्राडे है तो ऑप्शन में भी यूज होगा। इफ RSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 and less than 50, then it will show sell side signal, sell side signal। अगर RSI का वैल्यू ग्रेटर देन 20 है और लेस देन 80 है तो हमको क्या करना है, सेल साइड ट्रेड लेना। क्लियर है। दो और बच गया जो ओवरबाउट ओवरसोल्ड, एक हो गया ओवरबाउट। ओवरबाउट कब होगा, तीसरा नंबर ओवरबाउट। ओवरबाउट अगर RSI का वैल्यू 80 के ज्यादा हो गया, इफ RSI वैल्यू becomes more than 80, then अगर हम पहले से बाई साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो निकलने का सोचेंगे, नया एंट्री नहीं करना है। इफ I have already taken, already have buy side, I already have यहाँ लिख दीजिए, taken के जगह have कर देते हैं, have buy side ट्रेड। अगर हम पहले से बाई साइड ट्रेड लिए हुए हैं, देन वी हैव टू थिंक अबाउट सेल। डोंट टेक न्यू एंट्री और बाई। हमको नया बाई नहीं करना है, समझ रहे हो, गिरेगा, ओवरबॉट हो गया। चौथा, अगर ओवरसोल्ड हो गया, अगर मान लीजिए कि RSI का वैल्यू ये आपका हो गया RSI का, इसको हम लिख देते हैं RSI वैल्यू अगर ग्रेटर देन 80 है, इसको बोलते हैं ओवरबाउट। ओवरबाउट जोन मतलब एरिया। ऐसे ही ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड वही चीज हो गया। इफ RSI वैल्यू बिलो 20, then it will go to oversold zone। If I have already sell side trade, then we have to think
अबाउट सेल, डोंट टेक न्यू एंट्री। हो गया ना। अब यहां आइए, तो ये जो रेंज हो गया, ओवरबाउट में हमको नया पोजीशन नहीं बनाना है बाई साइड में, ओवरसोल्ड में सेल साइड में नया पोजीशन नहीं बनाना। क्लियर है। 50 और 80 के बीच में रहेगा तो बाई करेंगे, और 50 और नीचे के 20 के बीच में रहेगा तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड लेंगे। क्लियर है। अब इसको हमको लगा के देखते हैं। अब हमको ये स्ट्रेटजी देख रहे हैं जो हम बताए हैं 9-13 वाला, उसको इसके साथ में रखेंगे। अब स्ट्रेटजी दे रहे हैं इंट्राडे का। स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेड, स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेड। सबसे पहला काम क्या है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम रखना है, 5 मिनट रखेंगे या 15 मिनट रखेंगे। दूसरा काम, मूविंग एवरेज लगाएं 9 का। तीसरा, मूविंग एवरेज लगाएं 13 का। चौथा, आरएसएल लगाएं, इसका सेटिंग किए 80, 50 और 20 पहले से सेटिंग रहता है, 70, 50 और 30 का। तीसरा, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस अभी पढ़ाएंगे। पांचवा, छठा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑलवेज यूज करेंगे, इसके बिना ट्रेड संभव नहीं है। इतना चीज करेंगे, समझ गए ना। अभी लगा के देखते हैं आगे। चलिए यहां से आए हम, तो उसमें लगेगा नहीं, हम ट्रेडिंग व्यू ऑफ स्टॉक खोलते हैं। 3 को लगाना है इंडिकेटर, तो 3 को तो उसमें नहीं आएगा, तो ऑफ स्टॉक हम खोल रहे हैं। हाँ, यहां से हम बड़ा कर लेते हैं इसको, कोई कंपनी का। सुबह में थोड़ा शेयर बढ़ रहा था एफएमसीजी वाला सेक्टर, एचयूएल का ट्रेड है। अब जैसे देखिए, हाँ ये घुस गया है, प्राइस 2200 है, अब दिखा रहा है इतना ऊपर घुस गया है। अपने कैसे चले गया है। इससे कहा हो गया। देखिए, ये है आपका, यहां से हम डिलीट किया।
टाइम फ्रेम 15 मिनट है, इसे 5 मिनट करते हैं हम। अब यहां देखिए कौन कौन सा लगाना है हमको इंडिकेटर। 5 मिनट टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज, क्या लगा दिए मूविंग एवरेज 9 का है तो 9 का लगा हुआ है। एक और मूविंग एवरेज है 9, लग गया। तो दोनों का कलर एक ही है, सेटिंग भी 9 है, तो दोनों एक दूसरा पे ओवरलैप कर गया है, ओवरलैप हो गया है। तो हमको यहां से क्या करना का है, एगो का, अब मान लीजिए 9 का हम कलर कर दिए, ये 9 का सेटिंग है, इसका स्टाइल में जाके कलर कर दिए ब्लैक 9 वाला, और इसका हम कलर कर दिया रेड 13 वाला का, इसका हम कलर कर दिया है रेड। ये हो गया। अब जैसे देखिए यहां से देखिएगा, यहां क्रॉस ओवर किया, यहां देखिए 9 13 को। आइए एक और इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे, RSI, ठीक है, RSI यही हो गया। इसका सेटिंग क्या किया, 80 50 एज यूजुअल रहेगा, और नीचे वाला 20 कर दिया, लग गया ही। देखिए हमको ट्रेड कहां लेना है, जहां क्रॉस ओवर हुआ है, 9 15 कैंडल है ये। अब यहां क्रॉस कहां हुआ, देखिए यहां पे मुंह बंद हुआ है इसका, यहां देखिए, या तो एक कैंडल पे क्रॉस हो गया, तो इस कैंडल पे बन रहा है ट्रेड 9:35 पे, दिख रहा है क्रॉस जैसी हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे RSI का वैल्यू कितना है यहाँ पे अशोक जी, RSI का वैल्यू कितना है इस कैंडल पे 9:35 का, यहां देखिए 63 रुपया, 63.66 68 है। तो हम क्या बताए हैं, 50 80 के बीच में तो है, तो बाई बन रहा है, स्ट्रेंथ ऊपर है। अगर 50 के नीचे रहता, ऐसे क्रॉस ओवर रहता, तो हम नहीं लेते हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, समझ ना। तो यहां पे हम क्या किए, यहां पे एंट्री किए, कुछ नहीं किए, यहां सीधा बाई कर लिया, बाई किया। देखिए कितना बढ़िया काम किया, जबकि मार्केट डाउन हो गया था, इतना नहीं तो तब भी गया है। तो 2331 प्राइस है, 2331 में बाई किया, ठीक है। एसएल कहां लगाएंगे, इसके नीचे लगेगा, ऐसे तो लगना चाहिए इसके नीचे, चूंकि ये कैंडल बहुत छोटा है, इतना ऊपर नहीं लगाएंगे एसएल, या तो रिस्क मनी मैनेज कर लेंगे, चुपचाप इसका 0.5% निकाल लेंगे। तो 0.5% 15 रुपया हो गया, करीब हो गया 11 दूना 22, 12 दूना 24, 12 रुपया नीचे एसएल लगाएगा। और नहीं तो आप 1% पर लगाना है तो 1% नीचे लगाइए, या 0.75 पर लगाना है तो 0.75 पर लगाइए, है ना। रिस्क मनी मैनेज किया, मान लीजिए अगर शेयर गिरने लगे, जैसे देखिए यही गिरा है कि नहीं, अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते, हम नहीं निकलते, तो अब बने रहते ट्रेड में, तो हम जितना में बाई के ऊपर देखा के प्रॉफिट है, फिर तो गिरा दिया है, तो प्रॉफिट बुक करना भी तो जरूरी है। तो ये सेल इसीलिए लगाए हैं, मान लीजिए शेयर यहीं से गिर जाता है, तो हमको ज्यादा ना लॉस हो जाता है, इतना गिर जाता अगर यहीं पर, तो 1% से ज्यादा 2% गिर जाता शेयर। तो अगर कमाए हैं हम डेली 5 गो ट्रेड मान लीजिए लिए एक दिन, तो 5 गो ट्रेड में कमाए हैं 5500 रुपया, तो 2500 रुपया कमा लिए। ISL लगाए नहीं किए, एक गो ट्रेड में नुकसान कर लिया 2500, तो जितना कमाए नहीं उतना तो चला गया। तो इसीलिए सेल लगाते हैं कि लॉस कम रखें, लॉस मेरे हाथ में है, लेकिन प्रॉफिट दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता है कि कितना होगा। लॉस तो हम जानते हैं निकल जाएंगे ट्रेड से, ज्यादा गिरेगा तो निकल जाएंगे ना। अब यही नहीं निकला होगा कोई आदमी, तो लॉस नहीं हो गया उसको, इतना बड़ा कैंडल बनाया है डोजी के बाद, तो कोई भागेगा ना जी कि अब कुछ न कुछ होने वाला है हलचल, या मुंह भी घूम गया, तो नहीं भागेगा। तो लॉस हम बियर कर लेंगे ना, तुरंत हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं। भलो हम होल्ड कर लेते
इंट्राडे से डिलीवरी तो वो भलो कल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये HUL है, इसका कोई असर फसर पड़ने वाला नहीं है ये। आप समझवे करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना बड़ा कंपनी है, कितना सामान बिकता है। कोरोना मोरोना में कंपनी को कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, समझ ना। तो होल्डिंग के लिए भलो होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन अगर इंट्राडे दूसरे का पैसा से लिए तो निकलना पड़ेगा ना जी, नहीं तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए बोले आप। तो यहाँ पे हम ऐसे लगा लिए कि 1 लाख में हम सोचेंगे 500 रुपया से ज्यादा मेरा घाटा नहीं लगे, नहीं तो 20,000 में तो 500 चला जाएगा मेरा। तो यहाँ पर हम ऐसे लगा लिए, तो ऐसे लगा लिए 33 में एंट्री किए हैं, तो आपका 22 है ना, 2300 है, तो 2315 में लगा लिए ऐसे, या 12 दूना 4, हाँ ठीक है, तो ऐसे लगा लिया। तो इससे लगा लिए तो निश्चिंत हो गए हम कि इससे ज्यादा हम नहीं गिरेगा प्राइस, है ना। अब हमको टारगेट लगाना है, अरे कहां तक ऊपर जाएगा। तो टारगेट हम पीछे देखेंगे तो ना ऊपर लगाएंगे टारगेट, हमको पता किस चलेगा कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए अभी टारगेट ले रहा है, देख रहा है। तो पहला टारगेट तो ये हो गया आपका, पहला ही है, ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच होना चाहिए। दूसरा ही है, सबसे लास्ट वाला टारगेट ई था, लेकिन गया नहीं है उतना ऊपर, गया है नहीं गया है, वहीं से गिरा दिया है, फंसा दिया है, यहीं तक गया है। यहां से देखिए, यहीं तक गया है कि नहीं, देखिए तो। हाँ, इसको हम थोड़ा मोटा कर देते हैं, गया है नहीं तक। यहाँ डोजी बना दिया है, गिरा दिया है प्राइस। जैसी डोजी बना है, बड़ा सा बेरिश कैंडल बन गया, एक के बार एक बदला दिया है प्राइस, तो हम निकल जाएंगे ना। इतना बड़ा डोजी बन गया, इतना बड़ा बेरिश कैंडल है, रुकेंगे नहीं, सीधा निकल जाएंगे, समझ गए ना। अगर तो या तो यही निकल गए टारगेट पर, और नहीं तो यहाँ पर देख लिए बेरिश बन रहा है तो निकल गए, समझ रहे। तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो स्ट्रेटजी काम कर रहा है, कर रहा है ना। आजे का ट्रेड है तो बाई साइड है, तो कितना परसेंट फायदा हो गया देखिए तो, 1.5% फायदा हो गया। 1.5% का मतलब समझ रहा है, 1500 रुपया आ गया, 1530 रुपया 20,000 में आ गया, समझ गया। अब एक सेल साइड दिखाते हैं हम आपको। देखिए एकदम सिंपल ट्रेड के, मार्केट में वही लेवल के चक्कर है। मार्केट तो ठीक है था, वो लेवल पे जाके वो जान से गिरा दिया वहीं पर ले जाकर। अब फिर उठाएगा तो फिर उठाएगा, वो दो 22,800 के दिमाग में फिट हो गया है, साइकोलॉजिकल बीमारी हो गया। हाँ, साइकोलॉजिकल आदमी सबका बीमारी हो गया। और कहीं तोड़ेगा तो फिर वो जाएगा नीचे, कोई बड़ा कोई ट्रेडर आएगा, माल लगा देगा, तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। फिर वहां से बढ़ाएगा, 1-2 पॉइंट नीचे ले जाएगा, फिर उठा देगा, यही होगा। और हमको जो चार्ट रहेगा वही वैसे ना कीजिएगा, ट्रेड जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, दूसरा क्या उपाय है, कोई उपाय है। ट्रेडिंग में क्या उपाय है, जो चार्ट बोलेगा वही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ, हाँ हाँ देवे किया है, कितना देर रहा है 800, बहुत देर रहा है। हाँ नीचे तो तोड़बे करेगा, तनी मनी गिराएगा ना, फिर उठा देगा, थोड़ा बहुत चलेगा ना ऊपर नीचे, वो एसएल सबका खाएगा। एसएल खाएगा ना नीचे, और वही ने एसएल हिट कर जाता है तो ऊपर जाने लगता है। अरे जो एसएल लगेले रहता है नीचे, 800 पे तोड़ेगा, या तो ऊपर लगेले एसएल, तो वो एसएल खा जाता है ऊपर नीचे, और जो नीचे लगेला है ऊपर लगेला है इधर करा देगा, एसएल खा जाता है। हाँ तो वही एसएल खा जाता है, नीचे तोड़ने का लगेले है एसएल, नीचे बढ़ने के लिए नीचे एसएल लगेले है। आप सोच रहे हैं कि बढ़ेगा 800 पे, तो एसएल नीचे लगाए, तो एसएल गया आपका, तो बढ़ने लगा, समझ गए ना।
अब जैसे देखिए यहाँ गिर रहा है बीईएल अडानी पोर्ट, तो गिरा हुआ है वो हम निकालते हैं बीईएल चाहे अडानी पोर्ट, ठीक है ना। तो यहां से हम लिए बीईएल, यहाँ किया बीईएल, सेल साइड देख लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस वाला कंपनी का ये हाल है, सबसे मजबूत कंपनी था ये बीईएल, था कि नहीं। अब जैसे देखिए यहां से आप 15 मिनट कीजिएगा तो ज्यादा परफेक्ट इसमें हो जाएगा। हाँ, आप अभी, ओ, तो अभी सबसे ज्यादा गिरा यही है आज। आप जैसे देखिए यही देखते हैं, तो ये आपका 9:15 कैंडल देखिए, ये वाला 9:15 का है, तो क्रॉस यहाँ हुआ है, यहाँ ट्रेड होता है, हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप 14 तारीख का 9:15 कैंडल है कि नहीं, देखिए तो कितना बढ़िया ये पकड़ाया है, ये डोजी बना, ठीक है, पहला कैंडल डोजी है। आइए इसके बाद ये देखिए इतना बड़ा क्लोज किया, आइए मुंह इसका देख रहे हैं, क्रॉसओवर हो गया, यहाँ आरएसआई भी यूज कर रहा है, आरएसआई कितना इस कैंडल पर है, कितना आरएसआई थी, अरे आरएसआई देखिए नहीं आज 36 है, 36.99 है ना, तो हम बाई करेंगे सेल करेंगे। पहला, अच्छा पहला कैंडल पर 52 था ना 52, तो 52 था तो खींचा है प्राइस, तो पहले ही, इसीलिए तो बोलते हैं पहला कैंडल पर बाई कर लेते हैं कोई आदमी तो फंस गया कि नहीं, खुलते ही मार्केट कितना बड़ा नुकसान होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट को अस्थिर होने दीजिए 15 मिनट आधा घंटा, तब न जाके हमको ट्रेड बनेगा। अब यही देखिए दूसरा कैंडल फिर रिट्रेस करने का कोशिश किया है, क्लोज भी दे दिया इस कैंडल का, लेकिन रिट्रेसमेंट चूंकि इसका स्ट्रेंथ लो है 30 है, तो कुछ ही बढ़ेगा ये, इसीलिए बोल रहे हैं आरएसआई भी हमको देखना जरूरी है, स्ट्रेंथ, समझ गए। बिना आरएसआई देखे हम लोग नहीं लेंगे ट्रेड। सतीश गुप्ता किसका नाम है भाई, हाँ हेलो, सतीश जी हैं, आप पहला बार ज्वाइन किए हैं क्या क्लास, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहला बार है तो ये क्लास में नहीं समझ में आएगा आपको, बैक वाला क्लास करना पड़ेगा 7 से 8 बजे वाला, नया बैच है, तो उसमें कल कीजिएगा क्लास, कल नया बैच है, ठीक है ना, अभी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से 7 से 8 में कीजिएगा क्लास, ठीक है ना। देखिए हम आरएसआई इंडिकेटर बता रहे हैं अभी, अभी ईएल का देख रहा, पहला कैंडल आपका डोजी बना है, तो ये आपको क्लोजिंग दे दिया, तो इस कैंडल पे हम सेल करेंगे, एक एक कैंडल नीचे हम सेल करें, या दो को लिखिएगा तो और कंफर्मेशन पक्का हो गया, ये मूवमेंट भी हो गया, तो या तो आप यहीं पे एंट्री ले लीजिए, बहुत डर लग रहा है तो वो और कैंडल छोड़ दीजिए, समझे ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री कर लिए, इस कैंडल पे कीजिए, इस कैंडल पे कीजिए, तो यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड लेंगे, प्राइस नीचे गिर रहा था तो सेल किया, तो सेल का प्राइस कितना है यहाँ पे, 259 रुपया लिखते हैं, 259, यहां से प्राइस देखने के लिए कहा, यहां से जाइएगा तो यहाँ दिख जाएगा हमको प्राइस एग्जैक्ट, जैसे देखिए नहीं दिख गया, 260-59 है ना प्राइस, तो 259 हम लिखे हैं सेल, जैसे ही ट्रेड ले लिए तुरंत मेरा काम क्या है, पहले एसएल फिर टारगेट, पहले टारगेट नहीं पहले एसएल, पहले लॉस मेरा हम देखना है कि ज्यादा लॉस नहीं हो, समझ ना, तब टारगेट देखना है, समझ गया। तो सब पहले टारगेट लगाता है, स्टॉप लॉस बाद में, स्टॉप लॉस लगाए नहीं करता है कितना,
तो हम कितना पे एसएल लगाएंगे? एक कैंडल ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रेड लिए हैं सेल साइड में। तो एसएल लगा ऊपर बढ़ेगा तब तो हमको घाटा लगेगा। तो एसएल मान लेते हैं कि हम लगा लिए रिस्क मनी, 1 लाख का ट्रेड किए तो हम सोचेंगे कि 500 से हमारा घाटा नहीं जाता जाए। तो 1 लाख का 500 कितना हुआ? 0.5%। तो 0.5% हम ट्रेड लिए 259 रुपया, तो 259 का 0.5% कितना हुआ? 1.5 रुपया करीब हुआ। तो 1.5 रुपये 300 रहता तो 1.5 हुआ, तो 1.5 रुपया हम नीचे ऊपर लगा लेते हैं। तो 260 रुपया 50 पैसा पे हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, 260 रुपया 50 पैसा। तब निश्चिंत हो गए। अब जैसे देखिए, अब हमको टारगेट लगाना है, तो टारगेट लगाना है तो पिछला देख करके अगला हम टारगेट लगाएंगे। तो ये देखिए, आप एक एक हो गया टारगेट, इसको हम थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, एक टारगेट ये हो गया, देखिए कितना नीचे गया है। एक टारगेट ये हो गया, 4% शेयर गिर गया है, यही है। अब इधर दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम डे में कर देते हैं तो ना दिखेगा हमको। लगता है उस दिन का भी लो तोड़ दिया है। ये हो गया, यह है ना, यहाँ पर तो यहीं तक गया है। अब इसको हम फिर यहाँ किए अपना, 5 मिनट पर ट्रेड लिए थे तो 5 मिनट कर दिए, तो ये आपका टारगेट हो गया। तो कोई कहीं निकलेगा, कोई कहीं निकलेगा नहीं। तो अब देखिए एसएल लगाए हैं वहां, और टारगेट आ गया जिसे यहाँ लिख दिया। तो एसएल हम ट्रायल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। T1 कर दिए, है ना, यहाँ T2 कर दिया, टारगेट 2 हो गया, ये टारगेट 3 हो गया, है ना, ये टारगेट आपका 4 हो गया। टारगेट 4 को टारगेट हो गया। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ आ गया, तो हम एसएल वहां का क्या करेगा हमारा? एसएल को हम ट्रायल करके यहां लाए, मॉडिफाई कर लिए एसएल, है ना। यहां कर लिए, तो यहाँ पे प्राइस कितना है आपका? 255 रुपया 25 पैसा। तो 255 रुपया 25 पैसा। अगर मान लीजिए कि एसएल मेरा लॉग भी जाता है तो ये फायदा होता है। तब ना हम यहाँ तक ये अचीव किए इस टारगेट को। एसएल हम ट्रायल कर लिए तो निश्चिंत हो गए ना जी। तब यहाँ तक, अब मान लीजिए थोड़ा नुकसान सहेंगे तब ना हम पूरा टारगेट अचीव कर सकते हैं जी। पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो इतना बड़ा टारगेट मूव मिलता हमको? नहीं मिलेगा ना। तो यहां से यहां तक कितना परसेंट फायदा हुआ देखिए तो, 3.20% है, मतलब 3200 रुपया आ गया। 20,000, 20,000 में 3200 रुपया आ गया। इंट्राडे का बात कर रहे हैं, ऑप्शन का तो छोड़िए, ऑप्शन में तो डबल से भी ज्यादा जाएगा पैसा, समझ गया। तो ऐसे हम ट्रेड लेंगे। क्लियर है? अब जैसे देखिए, अब ये समझ गया, अब एसएल बता देते हैं थोड़ा। इसको फाइल को हम भेज देते हैं आपको, रिलेटिव वाला ये वाला फाइल। हाँ, याद तो रखना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया काम करता है स्टडी, एकदम सिंपल है, कोई लटपट नहीं है। हाँ, बिना आरएसआई का ट्रेड नहीं लेंगे, देखे ये आप जान लीजिए। कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे तो आरएसआई लगाना लगाना है, सबसे बढ़िया काम करता है, समझ ना, स्ट्रेंथ के लिए। बिना आरएसआई लगाए ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे करना है, आरएसआई लगाना है। चाहे कोई ऑप्शन कीजिए, फ्यूचर कीजिए, इंट्राडे कीजिए, कोई भी ट्रेड कीजिए, इंट्राडे में लगाना है, समझ ना। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज किए भी ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो खींचना ही खींचना है, वो प्रॉपर आना चाहिए, समझ ना। अब स्टॉप लॉस बता देता है।
स्टॉप लॉस भी रिस्क मनी मैनेज का ही टूल है। उससे हमको इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा लॉस नहीं हो जाए या प्रॉफिट में से लॉस नहीं हो जाए, दोनों चीज है ना। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर है, लगाना पड़ता है हमको। जैसे स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर विथ ए ब्रोकर टू बाई और सेल ए स्पेसिफिक स्टॉक वंस द स्टॉक रीचेज टू ए सर्टेन प्राइस। कुछ सर्टेन प्राइस पे आ जाएगा तो अपने ऑर्डर लग जाए, उसको एसएल बोलते हैं, पहले ही लगाते हैं, जैसे टारगेट लगाते हैं वैसे एसएल लगाया जाता है। इसको एसएल लगाना भी आना चाहिए। उसमें दो गो प्राइस होता है, इसको हमको एक होता है एसएल जब लगाते हैं, एगो टिगर प्राइस आता है और एक आता है लिमिट प्राइस। तो टिगर में हम देते हैं, पहले एक्सचेंज में पता चल जाता है कि इतना में बेचना। जैसे हम लेके दिखाया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये ऑटोमेटिकली ट्रायल भी कर सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर में ऑटोमेटिक ट्रायल हो जाएगा, उसमें रेंज लिख देंगे 0.05%, तो उतना उतना परसेंट को अपने ट्रायल भी हो जाता है। या आपने नहीं तो मॉडिफाई करेंगे। सबसे बढ़िया रहता तो अपने लगाइएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस दे के वो ज्यादा बेटर है। ऑटो लगाने से कोई अपने लगाएगा वो तो बढ़िया काम करेगा जी। है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। अब जैसे देखिए जैसे अभी हम बताए भी है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है कोई कंपनी का, ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। हम यहाँ बाई किए, यहाँ 100 रुपया प्राइस है, हम ट्रेड लिए हैं 101 पे, यहाँ पे हम बाई किए हुए हैं 101 रुपया है ना। तो एसएल लगा लिए, एसएल लगा लिए कितना पे, तो या तो मान लीजिए कि हम 0.5% हम नीचे लगा रहे हैं, या एक कैंडल नीचे लगाए, एक कैंडल बिलो लगाए, तो बहुत बड़ा कैंडल रहेगा। अब इतना बड़ा कैंडल रहेगा तो इतना नीचे लगा लेंगे एसएल, 2% नीचे, रॉन्ग है ना। तो रिस्क मनी मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे एसएल 101 में है, तो हम लगा लिए एसएल कितना पे, 100 रुपया 50 पैसा लगा लिए, या 100 रुपया 25 पैसा लगा लिए। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया लगाए, 1000 से ज्यादा थोड़े लॉस क्लियर करेंगे 1 लाख में। तो ये ऐसा लगाए। अब जैसे बढ़ते 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 प्राइस चला गया यहाँ 105 पे, है ना। तो ये एसएल जो यहाँ पर है, यहाँ जो हम लगाए हुए थे एसएल, ये जो एसएल हम लगाए थे, इसको हम क्या करेंगे, उठा के एसएल 1 कर दिए। तो एसएल 1 हम कर दिए कितना, 104 कर। अगर मान लीजिए एसएल लग भी जाता हमको, तभी हम प्रॉफिट में रहते, 3 रुपया रहते ना प्रॉफिट में जी, सेल हो जाता ऑटोमेटिक। तो ये हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग इसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ ट्रायल, क्योंकि बाई की। अगर मान लीजिए सेल साइड में ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, ऐसे प्राइस गिर रहा है ना। अब यहाँ पे दाम था 101 रुपया, यहाँ पे है 100 रुपया, तो हम इसको सेल किए 100 रुपया, ठीक है ना। तो एसएल कहाँ लगाएंगे, कैंडल नीचे, तो एसएल लगा लिए, या 0.5% या जो भी हम बताएं 0.7%, ज्यादा से ज्यादा 1%। तो ये हम लगा दिए कितना पैसे, 99.50 या 99.25। ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, ये गलत लिख रहा है ना जी, ऊपर में लगाना पड़ेगा। अरे बढ़ेगा तो ना घाटा लगेगा। एसएल कहाँ लगाएंगे हम, 100 रुपया 50 पैसा, तो जो लिख रहे हैं वही हम मिला रहे हैं अभी। 101, 100 रुपया 75 पैसे, है ना। अगर मान लीजिए ऐसे गिरते गिरते प्राइस यहाँ आ गया, आपका यहाँ प्राइस चला है आपका कितना 100, यहाँ 95, तो हम एसएल क्या करेंगे, यहाँ से उठा के ऊपर करेंगे ना जी। एसएल को हम कहाँ लाएंगे, 94 पर, तभी हमको 4 रुपया का फायदा है। तभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपया का फायदा हो रहा है ना जी, वो शेयर पर 4%, ना। तो ये हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का फायदा समझ गए, मतलब प्रॉफिट में से लॉस नहीं हो जाए। कहे कि शेयर का प्राइस क्या मालूम है, कहीं बढ़ने, अब यहाँ आके मान लेते बढ़ने लगता है,
यहाँ डोजी बना था और यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देता है इसे। तो जहां जितना गिरा है उससे भी ऊपर गिरा सकता है। स्टॉप लॉस कोई ठिकाना नहीं है इससे, बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएशन बहुत रहता है। फ्लक्चुएशन कितना होता है स्टॉक मार्केट, बहुत ज्यादा होता है, ऊपर नीचे। इंट्राडे में 2-3-5% हो जाता है, नहीं देखते हैं। तो ऐसे लगाना एकदम मस्ट है। ऐसे लगाते कैसे हैं, तो ऑर्डर होता है वहां पे जब जाइएगा आप, तो एक ट्रेलिंग प्राइस रहता है। जैसे हम यहाँ पे गए हैं, जैसे देखिए जब हम लगाते हैं इसको तो 2 प्राइस लिखना पड़ता है। तो एक्चुअल मार्केट में बताना पड़ेगा। हम ट्रेड लेंगे अगला वीक से, जैसे देखिए यहाँ पे आपका है, जैसे देखिए यही है, सॉरी हाँ, जैसे यहाँ पर है, यही है बीएल का हम देख रहे थे, तो यहाँ बीएल लिखते हैं, बीएल, ठीक है। इसको ऐड किया। अब यहाँ पे बाई कितना में किए थे आप, सेल किए हैं 259, एसएल लगाए हैं 260-50। तो यहां से हम गए, जैसे ही हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ देखिए एसएल का कॉलम है, एसएल लिमिट। तो यहाँ पे प्राइस हमको मान लीजिए कि 251 रुपया में हमको एसएल लगाना है, ठीक है। 259 में ये कितना में हमको एसएल लगाना था, यहाँ पर 260-50। तो 260-50 में हमको एसएल लगाना है। तो हम यहाँ पे गए एसएल में, यहाँ देखिए एसएल में गए, तो यहाँ पर लिखे क्या, टिगर प्राइस में लिखेंगे 260-50 में लगाना है। तो यहाँ हम लगा दिए 260 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ 260 रुपया 25 पैसा लगाए, तो पहले ही टिगर हिट हो गया, समझ ना। अब उसके 260-50, हाँ, तो यहाँ 260-50 लिख दिए हम, और यहाँ पर हम लिख दिए कितना, 260 रुपया 75 पैसा। तो पहले टिगर हिट करेगा, फिर बाद में एसएल लगता है, समझ गए ना, क्योंकि उल्टा ट्रेड लिया है। तो आपको जैसी प्राइस 275 रुपया आएगा तो वो हिट कर जाएगा। अक्सर अगर हम यहाँ एसएल मार्केट लिखते हैं तो 260 रुपया 50 पैसा आता, तो उसके पास जो भी प्राइस आएगा उसके बाद, या तो 260 रुपया 49 पैसा आ जाए, या 48 पैसा आ जाए, या 260 रुपया 55 पैसा, या जो भी आएगा उस पर हिट कर जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन देता है, इसमें 2 ऑप्शन देता है, समझ गया ना। 2 प्राइस लिखना पड़ता है एसएल लगाने। अगर यही हम उल्टा लिए रहते, जैसे एचयूएल का हम लिए थे, एचयूएल में क्या किए थे, बाई किए थे हम, जैसे देखिए यहाँ पर एचयूएल में हम बाई किए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर यही था। तो यहाँ पे हम बाई किए थे कितना, 3331 में, ऐसे लगाए 3315। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3315 में ऐसे लगा, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे लगा रहे हैं 3315, तो 3315 लिखे। तो जैसे ही 3315 आएगा तो ऐसे लिमिट लिए, तो अभी एक्सचेंज में ऑर्डर ओपन हो गया 3315। तो इसके बाद अगर हम प्राइस यहाँ लिख दिए 3316 रुपया लिख दिए हम, समझे ना। तो 16 रुपया जैसे आएगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर मेरा, समझ ना। अगर ये नहीं आएगा तो ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर हम एसएल मार्केट कर दिए तो 3315 जैसे ही आएगा, तो इसके बाद जो भी प्राइस आएगा 3315 के बाद, या तो 3314 रुपया 95 पैसा है, या 3316 रुपया है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे समझ गए। इसको तो ऑर्डर है, लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। जैसे ऑर्डर बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ऑर्डर लगाता है तो स्क्वायर ऑफ करके लगाएगा, पोजीशन में आएगा, स्क्वायर ऑफ कीजिएगा, वहां से हम लोग ऐसे लगा देते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं वैसे सेम ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगाए 3315। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3315 में ऐसे लगा, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे लगा रहे हैं 3315, तो 3315 लिखे। तो जैसे ही 3315 आएगा तो
तो एसएल लिमिट लिए, तो अभी एक्सचेंज में ऑर्डर ओपन हो गया 3315। तो इसके बाद अगर हम प्राइस यहां लिख दिए 3316 रुपया लिख दिए हम, समझे ना, तो इस 16 रुपया जैसे आएगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर मेरा, समझ रहा है। अगर ये नहीं आएगा तो ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर हम एसएल मार्केट कर दिए तो 3315 जैसे ही आएगा, तो इसके बाद जो भी प्राइस आएगा 3315 के बाद, या तो 3314 रुपया 95 पैसा है, या 3316 रुपया है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ ना। ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे समझ गया। इसको तो ऑर्डर है लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। जैसे ऑर्डर बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ऑर्डर लगाता है तो स्क्वायर ऑफ करके लगाएगा, पोजीशन में आएगा, स्क्वायर ऑफ कीजिएगा, वहां से हम लोग ऐसे लगा देते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं वैसे सेम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और कोई क्लियर है? रिग्रेस क्लियर है? अशोक जी, तो आप लोग लगाइएगा ये स्ट्रेटजी, देखिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, जैसे हम बताए हैं ना, उस पर ट्रेड भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्ट्रेटजी काम करता है। लेकिन पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा। आप अगला क्लास में बोलिंजर बैंड इंडिकेटर बताएंगे, दूसरा इंडिकेटर बताएंगे, ठीक है ना। और जितने रन रहते हैं नेक्स्ट क्लास में बोलिंजर बैंड बताएंगे। आरएसआई सब में लगाना है, जितना पढ़ाएंगे सब में, बिना आरएसआई का ट्रेड नहीं करना है, समझ रहे? ठीक है, ओके, फिर गुड नाइट।